अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने जो अपनी आरंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है एसआईटी के पड़ताल में 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 8 ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ, उससे जुड़े हुए सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अयोध्या के भव्य प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई थी, दान की जो चोरी हुई थी, उसके पूरे मामले में किस तरीके से एसआईटी ने अभी तक जांच की है। जांच रिपोर्ट में 8 व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो कौन है, उनका ट्रस्ट के अहम सदस्य चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से क्या कुछ इनका कनेक्शन था, इन सब के बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, जिस राम मंदिर के लिए देश विदेश से करोड़ों रुपए चंदा आया, वहां पर चढ़ावा चढ़ाया गया, लोग दर्शन करने के लिए आते थे, दान देते थे, उसी राम मंदिर के चढ़ावे और दान, हमारी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उस दान को चुराया गया। और वो डकैती की सूचना जैसे ही मिली वैसे ही इस पूरे मामले ने सियासत का एक बड़ा रूप ले लिया है। विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले में मिले होने की बात कर रहे थे और वो चंपत राय और पूरे ट्रस्ट के इस्तीफे की भी बात कर रहे थे। और इन्हीं सबके बीच में एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी के गठन के बाद ये 8 आरोपितों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी किया है। इन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे ताकतवर चेहरे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस पूरे मामले में इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ आखिर राम लला के इस दरबार में ये महा घोटाला इन लोगों को जानकारी थी तो कैसे हुआ, साथ ही साथ क्या चंपत राय के इस्तीफे के पीछे कोई उनकी मजबूरी थी, आज के अपने इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले ये जो पूरा विवाद शुरू होता है, वो विवाद शुरू होता है जो है जून के प्रथम सप्ताह में, जब अयोध्या के ही जुड़े हुए कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि राम मंदिर का जो दान है, जो चढ़ावा है, उसकी चोरी की जा रही है। और ये जो चोरी की रकम है, ये 35 बड़े दान पात्रों में इसको रखा जाता था। करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए का पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश सरकार के पवन पांडे, तेज नारायण पांडे, पवन पांडे ने इसमें आरोप लगाया था। और ये पूरा जो मामला था, शुरुआत में इसको दबाए जाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये मुद्दा दबा नहीं और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचती है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भगवा हिंदू रक्षक हैं, सबसे बड़े चेहरे के रूप में हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में महा एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन करते हैं और एसआईटी के गठन में जिम्मेदारी देते हैं 3 बड़े जो है अफसरों को। इसमें एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत और की अगुवाई में एसआईटी की पूरी जो टीम है वो लखनऊ से चल करके अयोध्या में डेरा डालती है। और इसमें जो है जिस तरीके से शुरुआती प्रारंभिक जो जांच है वो सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है, पैसे गिनने की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाती है, करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाती है। और उन्हीं सबके पूछताछ के आधार पे एक चौंकाने वाला बहुत बड़ा खुलासा सामने आता है। इस खुलासे में ये बातें सामने आती हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पे राम मंदिर ट्रस्ट के ही एक सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है। और इस एफआईआर में चोरी, अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में यह मुकदमा लिखा जाता है। 8 लोगों को इसमें तुरंत गिरफ्तार भी एसआईटी की टीम की ओर से जो है एक्शन लेते हुए पुलिस ने किया है। और इसमें जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने आता है गिरफ्तारी में, वो नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव की। जी हाँ, टिन्नू यादव, वही टिन्नी यादव जो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था चंपत राय का,
जो मंदिर में सबसे ज्यादा जिसका रसूख चलता था, जो किसी को भी दर्शन कराता था, पैसे की मंदिर से ले जा करके बैंक तक जमा कराने की उसके पास जिम्मेदारियां थी, ट्रस्ट की दान पात्र की उसके पास चाबियां थी, और वही टिल्लू यादव इन सब पूरे मामले में जो है उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो टिल्लू यादव जो है कौन है, इसका मैंने आपको जवाब दिया है, और वो सबसे विश्वस्त पात्र व्यक्ति था। और इसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश मिश्रा शुक्ला समेत 8 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। चंपत राय के ड्राइवर और करीबियों का नाम इस महाघोटाले में आया तो सीधे तौर पर जो है सवाल चंपत राय के ऊपर भी दागा गया। चंपत राय ने शुरुआत में इसको एक गहरी साजिश बताई, कहा कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं हुई है, और चंपत राय के नाक के नीचे करोड़ों रुपए का चंदा दान किस तरीके से चुराया गया और चंपत राय को भनक तक नहीं लगी, इस पर भी सवाल चंपत राय के ऊपर जो है खड़ी होती है। विपक्ष लगातार कह रहा था कि इतना बड़ा चंदा चोरी डकैती का आरोप चंपत राय के ऊपर लगा है, तो चंपत राय अभी तक अपने पद पर कैसे बने हैं। तो चंपत राय ने नैतिकता के आधार पे 26 जून को यानी कि आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसमें एक अहम सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को अपने भेजे इस्तीफे में लिखा है कि वो भगवान राम के काम की पवित्रता को विवादों से दूर रखने के लिए नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और उन्होंने खुद पर लगे किसी भी सीधे आरोपों से इनकार किया है। और दिल्ली में राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्रा ने इन दोनों के इस्तीफे की पुष्टि की है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में उनका जो रुख है उसके बारे में आपको बताएं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल फिलहाल में ही एसआईटी के गठन के पहले यहां पर अयोध्या में पहुंचे थे, तो उन्होंने चंपत राय से और अनिल मिश्रा, निपेंद्र मिश्रा से, इन सभी से अपनी दूरियां बनाई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप 500 सालों तक का इंतजार कर रहे हैं तो 15 दिन का इंतजार और करिए। और इसी इंतजार के बीच में उन्होंने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी के गठन के बाद से ही ये सारी चीजें, अधिकारियों का नाम, ट्रस्ट में किस तरीके से घपलेबाजी हुई, पैसे का हेरफेर हुआ, दान के गिनने में किस तरीके से हेरफेर हुआ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ये सारी जो है जानकारियां लोगों को पता थी, उसके बावजूद भी ये जो है चोरी हुई, दान की चोरी हुई, और घोटाला करोड़ों रुपए का इसमें किया गया है। ये पूरा मामला अभी तक सामने आया है, और चंपत राय का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। राम मंदिर बनने के बाद दान के पैसों में इस तरीके की सेंधमारी ने देश के करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ इसमें खिलवाड़ किया है, और इसी से जो है चंपत राय भी निशाने पर आए हैं। तो चंपत राय को हिंदू जो संगठन है वो भी बचाना चाहते हैं, और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बाकायदे कहा था कि सीसीटीवी फुटेज भी 45 दिनों तक के ही कवर हो रहे थे, और उनको डिलीट किया गया, कई जगह के सीसीटीवी फुटेज को बंद रखा गया था, और ट्रस्ट के जो है कई लोगों पर भी संदिग्ध तरीके से इस पूरे मामले में जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया, और जिन लोगों पर जो है आरोप लगाया गया उसमें से चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर का जो अभी तक का पूरा विवाद है, इसमें जो है बड़ी खबर है कि चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और एसआईटी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में एसआईटी ने इसमें सुझाव भी दिया है कि इसमें एक सीईओ का गठन किया जाए जो इस मंदिर पे जो है पूरी निगरानी रखे, और इन निगरानी के माध्यम से ही ये सारी चीजों को बचाया जा सकता है। राम मंदिर में दान में जो चोरी हुई है, इस चोरी में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन लोगों के बारे में आपको बताएं तो उनके नाम जो है भी सामने आ गए हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। और इस गिरफ्तार लोगों की अगर बात किया जाए तो इसमें ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर हुई है, इसमें बीएनएस की धारा 306 लगाई गई है, और इन 306 लोगों के ऊपर मंदिर के कर्मचारी, 8 में से 6 लोग ऐसे हैं जो मंदिर के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को सीसीटीवी फुटेज में दान की राशि का
गमन करते हुए पकड़ा गया और आरोपियों में लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है, जिसके घर से जांच के दौरान करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। रमाशंकर मिश्रा उप टिन्नू नाम के एक सुपरवाइजर स्तर के आरोपी के पास से दान पात्र की चाबियां आई थी और इन लोगों का नाम जो है इसमें शामिल है और इन्हीं लोगों के आधार पे जो है ये मुकदमा पूरा दर्ज किया गया है। 8 आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में अभी तक जो है नाम उनका सामने आया है और इन्हीं नाम के आधार पे ही ये पूरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल है उस सवाल के आधार पे जो है राम मंदिर की चोरी का पूरा मामला है और कृष्ण मोहन के शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और चंदा चोरी और दान चोरी जैसी बड़ी वारदातों के बीच में ये बड़ा विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाया गया है और इस पूरे विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाया गया है इसमें नाम अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा है, अविनाश शुक्ला, रामशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे, ये 8 नाम हैं और इन्हीं 8 नामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके ऊपर जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा गया है। इनके ऊपर पूरा आरोप लगाया गया है और इन आरोपों के आधार पे ही ये मुकदमा जो है अभी शुरू हुआ है। तो ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर के आधार पे हमने आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। आगे जो भी जानकारियां सामने आती हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर देंगे। बने रहिए गांव देहात के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।